नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप मेहतरवाल। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी कंपनी में देखें, कंपनी में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो मैनेजमेंट रहता है या फिर जो मालक लोग रहते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन अगर देखेंगे, जो फर्स्ट जनरेशन की जो ये रहता है, एम्प्लॉयर रहते हैं यानी मालक रहते हैं, जो ऑनर रहते हैं, वो ज़्यादा रिस्क उठाते हैं, वो ज़्यादा रिस्क उठाते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन इंस्पाइट ऑफ उनकी सक्सेस के बाद, एक फाउंडेशन तैयार होने के बाद, अगर आप सेकंड जनरेशन देखोगे तो उतना वो रिस्क नहीं था। वो जो एम्पायर बना है, जो इंडस्ट्री बना है, उसको संभालने में ही लगा दे, उसके ग्रोथ पर ज़्यादा ये फोकस नहीं करते। थर्ड जनरेशन अगर एलिजिबल निकली तो निकली, नहीं तो फिर थर्ड जनरेशन के बाद नहीं, या मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्री रहती है कोलैप्स हो जाती है या फिर स्लगिश ग्रोथ रहती है। तो उसके ऊपर एक महाभारत में कहानी आती है भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है महाभारत में। आपने देखा, आपको पता होगा, भीष्म पितामह अपने पिताजी के सुख के लिए, अपने पिताजी के सुख के लिए वो शादी नहीं करते, ताकि अपने उसके पिताजी शंतनु महाराज वो उस मछुआरा से, सत्य से शादी कर सके। तो वो कंडीशन जो रहती है, वो पिछले वीडियो में अपने डिस्कस किया। तो वो जो कंडीशंस मानते हैं, वो एक तो राजा नहीं बनता युवराज होते हुए, दूसरा वो क्या नहीं करता, शादी नहीं करता, बच्चे पैदा नहीं करता। इसलिए उसका जो पीढ़ी है, जो कौरव कुरुवंश का है, वो ग्रोथ हो जाती है। तो इतना सेक्रीफाइस करता है और वो सिंहासन के प्रति वो डिवोटेड रहता है। और वो उसका डिवोशन, उसका डेडिकेशन जो राज सिंहासन के प्रति रहता है, वो वैसा ही सिंहासन उतना ही डेडिकेशन वो चाहता है कि उसके जो चिल्ड्रन है, उसके जो उसके पिताजी से जो बच्चे, जो सेकंड वाइफ से जो बच्चे हुए, जो या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन हुए उसके, या ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो वो उतना ही सेक्रीफाइस वो स्टेट के लिए या फिर वो सिंहासन के लिए करे, ऐसा वो आशा करता है। लेकिन उसके जो बच्चे रहते, जैसे कौरव और पांडव, आपको पता होगा, कौरव और पांडव उतना सेक्रीफाइस नहीं करते। वो उस एम्पायर को, उस स्टेट को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। ऐसे ही इंडस्ट्री में जो फर्स्ट जनरेशन रहते हैं, वो दे आर द ग्रेट सेक्रीफाइस, दे आर द हार्डेस्ट पर्सन। वो 24 घंटे डेडिकेटेड करते, फैमिली को अवॉइड करते, निगेट करते हैं। वो एक अपना एम्पायर, अपना एक इस्टेब्लिश पोजीशन क्रिएट करते हैं। लेकिन सेकंड जनरेशन के बाद, थर्ड जनरेशन के बाद उनका जो ग्रोथ रहता है या फिर रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, वो कम हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये बात इस महाभारत के भीष्म पितामह से समझ में आई कि भीष्म पितामह डिड ग्रेट सेक्रीफाइस, बट उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन या फिर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो उतना सेक्रीफाइस नहीं करते। वो अपने स्टेट को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, अपना पर्सनल चॉइस, पर्सनल राइट समझते हैं। और वो आपस में ही जो भाई है, चाचे के भाई कौरव और पांडव, वो आपस में लड़ते हैं। लेकिन भीष्म पितामह डिड ग्रेट सेक्रीफाइस, जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑनर